हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेश्चन क्लासेस। तो आज हम लोग एक नया क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं और इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो एक हमारे पास सर्किट दिया हुआ है, जैसा कि आपको ये दिख रहा है, ये जो पूरा सिस्टम है। एक ब्रांच का जो रेजिस्टेंस है वो है R, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमसे ये बोल रहा है कि व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट B, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आखिर होता क्या है। तो मान लीजिए कि हमारे पास कुछ इस तरह का सिस्टम है, ये R1 है, ये R2 है, इधर लगा दिया R3 लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए कि हमने एक V वोल्टेज लगाया और करंट I फ्लो हुआ, ठीक है। तो हम ये जो सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंस है, इसको हम किस रेजिस्टेंस से रिप्लेस करें जिससे कि अगर हम वही वोल्टेज V लगाएं तो हमारा जो करंट है वो I आए। इसका मतलब V इक्वल टू आई आर क्यू, ठीक है। तो जो मेरा एक सिंगल रेजिस्टर होगा जिसका रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट होगा, वही मेरा जो सिस्टम है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो बेसिकली इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स का यही कंसेप्ट है कि हम एक सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स को एक सिंगल रेजिस्टर से रिप्लेस कर दें जिससे कि हमारा जो करंट है एक पर्टिकुलर वोल्टेज लगाने पर दोनों केस में सेम आए। तो ये होता है R इक्विवेलेंट का कंसेप्ट। तो आप पहले इस क्वेश्चन को अपने से अटेम्प्ट कीजिए, फिर हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो आई होप आप लोगों ने इसे अटेम्प्ट किया होगा। तो चलिए अब हम लोग इसका डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। तो पहले मैं ये बता देना चाह रहा हूँ कि इसका जो आंसर है वो है ये सी ऑप्शन। तो जिन्होंने सॉल्व किया है, अगर सी ऑप्शन आ रहा है आपका, तो यू आर करेक्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, क्योंकि नीट में इससे डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे और ये क्वेश्चन जेईई एडवांस में तो बिल्कुल ही नहीं पूछेगा, मे भी जेईई मेंस में पूछ सकता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करें। तो हमारे पास जो दिया हुआ है सिस्टम ये है, कुछ इस तरह का है, ठीक है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, सॉरी। तो हमें इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच निकालना है। इसका रेजिस्टेंस R है, ये 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 R है, ठीक है। अब देखिए, ये जो रजिस्टर है और ये रजिस्टर है, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो ये हो गया 2R। अब देखिए, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच निकालना है ना, तो इन दोनों पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों कॉमन है, ठीक है। तो ये वाला भी, ये जो रजिस्टर और ये रजिस्टर दोनों क्या है, क्या हो गया, ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो 2R हो गया। तो हम इसको वैसे रिप्लेस कर सकते हैं, 2R R, और यहाँ से ऐसे बना दिया इसको, ये ऐसे हो गया और ये हो गया मेरा 2R और ये हो गया R, ठीक है। और ये मेरा पॉइंट A है और ये जो मेरा पॉइंट है वो है B, ठीक है। तो अब देखिए, ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड है, ये दोनों भी पैरेलली कनेक्टेड है, ठीक है। तो मैं पेन का एक बार कलर चेंज कर ले रहा हूँ जिससे कि और आसानी से दिखाया जा सके, ठीक है। हाँ, तो अब हम इसको चेंज करते हैं। तो ये देखिए, ये मेरा क्या आ जाएगा, ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड है, तो इसका इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 2/3R। और उसी तरह से इसका क्या आ जाएगा, 2/3R, ठीक है। तो अब मेरा क्या बचा, ये बच गया R यहाँ पर, ये है R और यहाँ पर भी है R, ठीक है। ये मेरा पॉइंट A है और B है, ठीक है। ये यहाँ कनेक्टेड है, ठीक है। अब देखिए, ये पॉइंट, बस आपको ये ध्यान रखना है कि किसके अक्रॉस हमको निकालना है। तो अब इस फिगर में क्या हो रहा है कि ये जो दोनों है ये सीरीज में कनेक्टेड है और ये जो पूरा का पूरा सीरीज है वो इसके साथ पैरेलल में है। तो ये दोनों सीरीज में है, तो इसका इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा, 4/3R,
ठीक है, ये हो गया 4/3R और यहाँ पर R और फिर ये R, ये A है और ये B है। ठीक है, ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड है, तो इसका क्या हो जाएगा 4/3R² डिवाइडेड बाई 4/3 प्लस 1 इंटू R, R से R गया तो ये क्या हो जाएगा 4/3 डिवाइडेड बाई 7/3, तो यहाँ से आ गया 4/7R। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि इसको, ये R है, यहाँ पर भी R है और ये है मेरा 4/7R। ठीक है, ये A हो गया और ये B हो गया। ठीक है, अब चलिए एक फ्रेश एक अब डायग्राम बना लिया जाए। ठीक है, एक मिनट, ये था R, ये 4/7R और ये R। अब कुछ नहीं है, ये दोनों सीरीज में है और ये पैरेलल में है, ये सीरीज में आ गया तो ये इसका इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा 4/7 प्लस 1 इंटू R, ये हो जाएगा मेरा 11/7R और इसके साथ ये वाला R पैरेलल में है तो R इक्विवेलेंट क्या आ गया, ये A है ये B है, तो 11/7R² डिवाइडेड बाई 11/7 प्लस 1 इंटू R क्या आ गया 11/18R। ठीक है, तो ये हमारा हो गया R इक्विवेलेंट। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इसका आंसर C है, तो आपको इस तरह से अप्रोच करना है। तो इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा बात जो हम लोगों को ये जानना था कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच निकालना है। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो को फॉलो यहाँ तक कर रहे हैं तो चलिए मैं एक असाइनमेंट देता हूँ। आप क्या कीजिए, इस पॉइंट, इसको बोल दिया C, इसको बोल दिया D। ठीक है, अब C और D पॉइंट के लिए आप इसका R इक्विवेलेंट निकालें। एक चीज मैं और इसमें ऐड करना चाहता हूं कि आखिर हम ये जब बोलते हैं कि पॉइंट A और B के बीच निकालो, पॉइंट C और D के बीच निकालो, तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर हम पॉइंट A और B के बीच अगर हम R इक्विवेलेंट निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकली क्या करेंगे, एक यहाँ पर एक V वोल्ट का एक बैटरी ऐड करेंगे। ठीक है, A और B के बीच, तो उसमें मान लीजिए कि I करंट फ्लो हो गया। तो इस पूरे सिस्टम को, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, हम किस R से रिप्लेस करें, R इक्विवेलेंट से रिप्लेस करें, जिससे कि ये A है ये B है, अगर हम सेम वोल्ट की बैटरी लगाएं तो उतना ही करंट फ्लो हो। ठीक है, तो ठीक उसी तरह अगर आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि इसका आपका कितना आता है आंसर। तो अगर C और D के बीच अगर हम लोग V वोल्ट का बैटरी लगाएं और अगर उसे I करंट फ्लो होता है तो हम लोग किस R इक्विवेलेंट से उसको रिप्लेस करेंगे, ताकि जब हम सेम बैटरी लगाएं तो हमारा उतना ही करंट फ्लो हो। तो आप इसे अटेम्प्ट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू। हम इसी तरह का वीडियो आगे लाते रहेंगे।